शहरी विकास मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी इस हरिद्वार के बहुत ही वरिष्ठ विधायक, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, रानीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, रुड़की विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय किरण चौधरी जी, पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी, राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहेला जी, पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी, पूर्व विधायक सुरेश राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानित भाई संदीप गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष रुड़की आदरणीय शोभाराम प्रजापति जी, श्री देशराज कर्णवाल जी एवं मंच पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी आए हुए अतिथिगण और बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हमारे छात्र छात्राएं, सभी विद्यार्थी, खिलाड़ी भाई बहनों, सभी हमारे अधिकारीगण, यहाँ के हमारे आयुक्त गढ़वाल श्री विनय शंकर पांडे जी, श्री जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह जी और एसएसपी श्री परमेन जी, और इस कार्यक्रम का विशेष रूप से जिन्होंने संयोजन किया है श्री अंशुल सिंह जी, और हमारे सभी मीडिया के हमारे सभी मित्र उपस्थित, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सर्वप्रथम राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में धर्मनगरी को खेल के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात देने के लिए एक आज इतना बड़ा स्टेडियम और अन्य जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आप सभी को मैं अपनी ओर से बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि आप यहाँ पर रात्रिकालीन मैच भी हुआ करेंगे, उसके लिए भी, और बहुत जल्द आप सभी की कड़ी मेहनत के कारण ही ये स्टेडियम एक वर्ष में, महज एक वर्ष की समय सीमा के अंदर बनकर तैयार हो गया। इस स्टेडियम के लोकार्पण के साथ ही आज 15 करोड़ रुपए से भी अधिक की अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण होने से निश्चित रूप से धर्मनगरी हरिद्वार में विकास का एक नया अध्याय आज जुड़ गया है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार अभी 9 नवंबर को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राज्य दिवस के अवसर पर कहा था कि इस समय उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर विकास का महायज्ञ चल रहा है। मेरा मानना है इस महायज्ञ को पूरा करने में हम सभी को अपने समय की, अपने परिश्रम की आहुति प्रदान करनी है। भाइयों बहनों, किसी भी प्रदेश का विकास वहां की सरकार की नियत पर निर्भर करता है। सरकार यदि अच्छी नियत से और कठोर परिश्रम से काम करने वाली है तो उसके परिणाम भी सकारात्मक आते हैं, और यदि सरकार की नियत में खोट है तो उसके चरित्र में दोष है, उसकी मेहनत में कमी है, उनके समर्पण में कमी है, उनके भाव में कमी है, तो अच्छे परिणाम कभी नहीं आ सकते हैं। आप सभी जानते हैं 2014 से पहले भारत का परिदृश्य और वर्तमान परिदृश्य का अगर हम अवलोकन करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे, तो हमको अंतर साफ दिखाई देगा कि आज हम सभी लोग इन सभी भली बातों से परिचित हैं। आज हमारा देश भी युवा देश है और हमारा प्रदेश भी युवा प्रदेश है। 25 साल में हम प्रवेश कर गए हैं, रजत जयंती वर्ष हमारा प्रारंभ हो गया है। हमारी युवा शक्ति की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं और उसका सामर्थ्य भी युवा है। युवाओं के इसी सामर्थ्य को सार्थक बनाना है, उनके सपनों को पंख देना हमारी प्राथमिकता है। उनको ऐसा परिवेश उपलब्ध कराना कि जहां पर वो अपने सभी प्रकार के, जो उनके व्यक्तित्व से लेकर उनकी हर गतिविधि का विकास कर सकें। आज हमारी हर नीति, हमारा हर निर्णय उस युवाओं को केंद्र में रखकर लिया जा रहा है। वरना अगर आप याद करेंगे कि एक दौर वह भी था कि युवाओं को अपने
छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। तब की सरकारें युवाओं की राह सुगम करने की बजाय उनकी हताशा को बढ़ाने का काम करती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में प्रदेश में हमारी सरकार ने युवाओं की निराशा को खत्म कर नई आशा प्रदान की है। हरिद्वार के लोग भली भांति जानते ही होंगे कि इससे पहले मैदान की हालत क्या थी। यह हमारी सोच का परिणाम है। आप सबकी ये जो आपने सेवा का अवसर प्रदान किया, उसी का परिणाम है कि आज यहाँ इतना शानदार क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। हम युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इस प्रतिबद्धता में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। ये क्रिकेट के स्टेडियम की तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ आज इस अवसर पर कि ये केवल एक शुरुआत भर है। आने वाले दिनों में हरिद्वार और अधिक चमकने वाला है। माँ गंगा का ये स्थान और भव्य और दिव्य स्वरूप लेने वाला है। आने वाले समय में हम प्रदेश के अंदर युवाओं को हितों को सुरक्षित करने वाली एक समग्र और बहुआयामी युवा नीति जल्दी ही लाने वाले हैं। ये नीति युवाओं को उनके कौशल, उनके रोजगार और उनके व्यक्तित्व पर विकास पर केंद्रित होगी। हमारे युवाओं को अवसरों की कमी न रहे, इसके लिए हमारी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। राष्ट्रीय आयोजन का इस बार मेजबानी का अवसर हमारे प्रदेश को मिला है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है भाइयों बहनों। और आज इसी आयोजन से युवाओं में खेलों के प्रति एक नया विश्वास जागृत होगा और वो दिन दूर नहीं जब देवभूमि, वीर भूमि और वीर भूमि के बाद खेल भूमि के रूप में भी हमारे प्रदेश को जाना जाएगा। आज हम खेल के क्षेत्र में अनेक काम आगे कर रहे हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा शंकराचार्य चौक फ्लाईओवर के नीचे स्पोर्ट्स जोन स्थापित करना हो या फिर स्टेडियम के पास ही बने मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स जोन का निर्माण हो, हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं। इतना ही नहीं, हम प्रदेश के अंदर खेल विश्वविद्यालय का भी निर्माण कर रहे हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, 89 मिनी स्टेडियम, 150 से अधिक खेल के मैदान आज हमारे नौजवान युवाओं को अनेक प्रकार से उनकी प्रतिभाओं का प्रदर्शन का अवसर प्रदान कर रहे हैं। आज खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में हम उनको नौकरी देने का काम भी कर रहे हैं। उनका मान सम्मान बढ़ रहा है। महिला और युवक मंगल दलों की आर्थिक सहायता और उनके प्रोत्साहन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से नौजवान युवाओं को स्वावलंबी बनाने का काम कर रहे हैं। मेरे युवा साथियों, युवाओं के समग्र विकास में खेलों का विशेष महत्व है। मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं, इसलिए हमारी सरकार ने खेल सुविधाओं को, बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए विशिष्ट खेल नीति भी बनाई है। हम जहां राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा रहा है। हमारी सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने वाले कोचों और प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड भी प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार एवं हिमालय खेल रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया जा रहा है। हमारे खिलाड़ियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए हम मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को यात्रा समेत कई सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी सरकार द्वारा राज्य के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने पर उन्हें आउट ऑफ टर्न नियुक्ति भी प्रदान करने का हमने प्रावधान किया है। यही कारण है कि आज राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम सभी के लिए गर्व की बात है। राज्य स्थापना दिवस के पर हमने घोषणा की है कि आगामी जो राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं, उन राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उनको पुरस्कार हेतु दी जाने वाली धनराशि के बराबर धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से दी जाएगी। इसलिए मेरा आज इस अवसर पर आप सभी युवा खिलाड़ियों से, प्रदेश के सभी खिलाड़ियों से यह आग्रह है कि आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके अधिक से अधिक मेडल जीतें और देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन करें।
भाइयों बहनों, हमारी सरकार का एकमात्र लक्ष्य है उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना और हमारा ध्येय उत्तराखंड की प्रगति है। अपने इस ध्येय की प्राप्ति के लिए हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी युवा साथी प्रदेश की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ जिसके पास जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरा कर